देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है, यूनाइटेड पीस अलायंस की तरफ से आज का एक प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ पर पहले मीटिंग की हमने। हम खैर मकदम करते हैं सरकार के इस स्टेप का, जो उन्होंने बिल पेश किया, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा यहाँ पर रोष प्रकट किया। तो हम उसके समर्थन में आज यहाँ पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद है। तो हम समर्थन करते हैं ऐसे बिल का, क्योंकि इस बिल के अंदर कुछ भी नहीं है। इस बिल के अंदर सिर्फ इतना है कि भाई जम्मू कश्मीर के लोगों की जॉब्स का सिक्योरिटी, ज़मीनों की सिक्योरिटी, ये तहफ़्फ़ुज़ अगर नहीं चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, तो और क्या चाहते हैं। इसके रिलेटेड आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सारे लोग यहाँ पर आए, और आपकी विशाल से एक मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर की पब्लिक को कि भाई हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हमें ज़मीनों की सिक्योरिटी चाहिए। और अगर हमारे कुछ ये नालायक जो हमने चुन के यहाँ से भेजा है 25-30 तो उछल कूद कर रहे हैं वहाँ पर, तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। सरकार ने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है। हम सरकार की हमेशा से ही नुक्तेचीनी करते रहते हैं। अगर कोई अच्छा काम करेगी सरकार तो हम उसके साथ में पक्ष में खड़े होंगे, और अच्छा काम नहीं करेगी तो हम उसके अगेंस्ट में भी खड़े होते हैं। लेकिन एक अच्छा स्टेप था, ये अच्छा स्टेप उठाया गया है, और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है इसके ऊपर एक्ट करे और हमें स्पेशल स्टेटस हमारा दे, क्योंकि ये हिली एरिया है, हिल स्टेट है ये, यहाँ पर स्पेशल स्टेटस का होना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस की जा सकती हैं। तो हम आपकी विशाल से एक ही मैसेज देना चाहते हैं पूरे जम्मू कश्मीर की 1.25 करोड़ जो आबादी है हमारी, उसको कि भाई इसकी लड़ाई जो है वो जारी और सारी रहेगी। वो सरकार की तरफ से भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो बिल्कुल इसके ऊपर अपना स्टैंड उन्होंने क्लियर किया है, और हम भी अपना स्टैंड जो है आज देखेंगे। आप यहाँ पर जितनी भी लोग आप बैठे हुए देख रहे हैं, ये सारे के सारे सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। बहुत अच्छी अच्छी जो चीज़ें वो कर रहे हैं ये समाज के लिए, वो सारे लोग इकट्ठे हो गए। आज जम्मू से हम ये एक मैसेज देना चाहते थे। मज़ीद डिस्कशन के लिए मैं सलीम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो और इसके ऊपर रोशनी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया सफ़ीर साहब, आपने पैगाम दे दिया है। आज यूनाइटेड पीस अलायंस के ज़ेरे एहतमाम एक इजलास सुबह से चल रहा था, जिसमें लगभग 100 के लगभग रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, चनाब वैली, पीर पंचाल और कठुआ, सांबा के तमाम लोग आप देख सकते हैं। मैं अलग अलग नाम लेना चाहूँ तो वक्त लगेगा। तो बहरहाल मकसद ये था कि 5 अगस्त 2019 को नई दिल्ली ने जिस तरीके से यूनिलैटरली एकतरफा तौर पर हमारे सारे हकूक़ छीन कर हमारी रियासत को एक खुली जेल में तब्दील करके हमारी डेमोक्रेसी, हमारी रियासत, हमारी सियासत को छीन लिया था, हम पिछले 5 बरस से उन सारे इक़दामात की हर वक्त मजम्मत करते रहे, कंडेम करते रहे। लेकिन जब हमें सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन पर एक डेमोक्रेसी की बहाली का मौका मिला, जब हमारी असम्बली यहाँ पे इलेक्ट होके आई, तो उन्होंने भी वादे के ऐन मुताबिक जो है एक रेजोल्यूशन लाया। ये रेजोल्यूशन उन्होंने, मुझे लगता है कि किसी पार्टी विशेष का रेजोल्यूशन नहीं था, ये जम्मू कश्मीर की अक्सरियती आबादी का रेजोल्यूशन है। ये रेजोल्यूशन उन तमाम इक़दामात को मुस्तरद करता है, उनको रिजेक्ट करता है जो नई दिल्ली ने इस जम्मू कश्मीर जैसी तारीखी रियासत को एक कॉलोनी बनाने के लिए 5 अगस्त 2019 को लिए थे। वही इजलास था जिस तरीके से यहाँ पे एक मखसूस पार्टी उछल कूद कर रही है इस रेजोल्यूशन के खिलाफ, और हम ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहते हैं, ये रेजोल्यूशन वेग भी है, और ये रेजोल्यूशन हम चाहते हैं कि ज़्यादा वाज़ेह होना चाहिए। और जिस तरीके से अपोजिशन के 6 मेंबरान ने एक रेजोल्यूशन लाया था, वो ज़्यादा वाज़ेह था। हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं आज के इस फोरम से। हम चाहते हैं और कि नई दिल्ली अगर डेमोक्रेसी में यकीन रखती है, अगर जमहूरियत में यकीन रखती है, अब उन्होंने जब 5-6 बरस के बाद लोगों को अपने जमहूरी हुकूक बहाल तो नहीं किया फुली तौर पर, अगर वो यकीन रखते हैं, अब ये जमहूरियत का रेजोल्यूशन है, ये पीपल्स रेजोल्यूशन है, ये आवाम का रेजोल्यूशन है, ये किसी एलजी महोदय का, ये किसी नॉमिनेटेड बंदे का रेजोल्यूशन नहीं है। आप कैसे एक बंदे के नॉमिनेट करके वो हमारा नुमाइंदा बन सकता है? हरगिज़ नहीं है। और हम ये भी चाहेंगे कि जो मौजूदा सरकार है रियासत की, वो मैं कहूँगा असर्ट करे अपने आप को, और जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ खड़े हैं। और नई दिल्ली से भी हमारी गुजारिश है कि आप फ़ौरन से बेशतर जम्मू कश्मीर के खुसूसी इख्तियारात, हमारा खुसूसी दर्जा अगर आपने भारत की 6 या 7 या 8 रियासतों को दे रखें, 71 A, B, C, D, F, G, H तक, तो आपको 70 से क्या तकलीफ थी यार? 70 में कौन सा ऐसा जहर मिला हुआ था? आप जम्मू कश्मीर पर सियासत करना बंद कीजिए। आप महाराष्ट्र में जाके ये कह रहे हैं कि हमने 370 की दीवार को कब्रिस्तान में डाल दिया, गढ़ दिया। ये सारी गलत बातें जम्मू कश्मीर के लोगों की सेंटिमेंट्स की, हमारी आरज़ुओं की, हमारी तमन्नाओं की, हमारी ख्वाहिशात की आपको कदर करनी होगी अगर आप डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। वरना ये तानाशाही है। और हमारे साथ कश्मीर से बहुत से लोग तशरीफ़ लाए, उसमें आगा सैयद मुंतज़र मेहदी साहब हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात रखें प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपका कि आपने बर वक्त यहाँ पर एक बैठक की, जिस बैठक में
जम्मू कश्मीर के हवाले से काफ़ी बातचीत हुई, जम्मू के हवाले से भी, कश्मीर के हवाले से भी, और एक वाज़िया पैगाम यहाँ से दिया कि इज्तिमाई तौर जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हैं। जो भी इज्तिमाई तौर उन पर मुसीबत डाली गई है, उस मुसीबत को दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो जम्मू से हैं, कश्मीर से हैं, किसी भी ज़िला से हैं, वो बहैसियत यहाँ के रहने वाले, यहाँ के बाशी जम्मू कश्मीर उस मुसीबत का मिलकर उस मुसीबत के ख़िलाफ़ मज़ामत करेंगे। जहाँ तक इस रेजोल्यूशन का ताल्लुक़ है जो असम्बली में पेश किया गया, बहैसियत जम्मू कश्मीर के हम इस रेजोल्यूशन की पुरज़ोर अल्फाज में हिमायत करते हैं, इसका सपोर्ट करते हैं, मगर कुछ खदशात जम्मू कश्मीर के लोगों को इस रेजोल्यूशन के तई है, चाहे वो इसके अल्फाज, जो अल्फाज इस रेजोल्यूशन में जो सरकार ने पास किया उस हवाले से थे, या कुछ चीज़ें इस रेजोल्यूशन में गायब थी। अल्फाज का मतलब ये कि इस रेजोल्यूशन में ये बताया गया कि जो भी भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कार्रवाई की, ये हाउस असम्बली उस कार्रवाई पर तशवीश का इजहार करती है, बजाय इसके कि जो ये सरकार इस रेजोल्यूशन में बताती कि जो भी कार्रवाई 5 अगस्त 2019 को हुई, जम्मू कश्मीर के लोग उस कार्रवाई के ख़िलाफ़ पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। वो फ़ैसला न 5 अगस्त जब वो लिया गया हमें तब मंजूर था, ना ही अब 2024 में हमें वो फ़ैसला हरगिज़ भी मंजूर नहीं है। दूसरा, इस रेजोल्यूशन में यह बताया गया कि हमें मरकज़ के साथ बातचीत करनी है 370 के हवाले से, स्पेशल स्टेटस के हवाले से। मैं ये सरकार को बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों के ऑन बिहाफ, अगर आप डायलॉग के बजाय ये कहते कि हम जो आने वाला सेशन है पार्लियामेंट में 20 नवंबर को जो सेशन लगने वाला है, विंटर सेशन, उसमें हम एक बिल लाएंगे, बिल इंट्रोड्यूस हाउस में करेंगे, और हमारा ये मुतालबा और उस बिल के ज़रिए ये होगा कि जो कार्रवाई 5 अगस्त 2019 को हुई है हमें वो मंजूर नहीं है, और हमें वही 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को सूद समेत वापस चाहिए जो 370 1953 में जम्मू कश्मीर के लोगों को था। तीसरा, इस रेजोल्यूशन में एक चीज़ और अहम तरीन चीज़ गायब थी, वो है लद्दाख का इस रेजोल्यूशन में कोई जिक्र नहीं। लद्दाख, अगर हम 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई को गैर अखलाकी, गैर कानूनी या यौम सियाह के तौर बताते हैं, तो हम कैसे करगिल को आज उस रेजोल्यूशन से अलग रखते हैं? अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं कि हमें जम्मू कश्मीर को वो दर्जा वापस दिया जाए, उस दर्जे में लद्दाख भी तो आता है। इस रेजोल्यूशन में लद्दाख का भी जिक्र ज़रूरी होना चाहिए, ताकि दिल्ली वालों को ये लगे, भारत सरकार को ये लगे कि जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो जम्मू से हों, कश्मीर से हों, करगिल से हों, लेह से हों, अपने हुकूक के लिए एक ही सफ़ में हैं, कंधे से कंधे मिलाकर हैं। जो भी उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, ये कंधे से कंधे मिलाकर उन तमाम तर नाइंसाफ़ियों का इंसाफ ज़रूर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मीडिया की डिफरेंट तंजीमों से तशरीफ़ लाए हुए तमाम लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इजलास की कार्रवाई इख्तिताम पजीर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, शबीर साहब में एक सवाल किसी का हो तो प्लीज़। देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, सियासी संगठन, जम्मू कश्मीर में शुरू में मांग 35 और 370 की थी, लेकिन आस्ता आस्ता ये मांग जो है वो स्पेशल स्टेटस की तरफ। क्या डिफरेंस है 35 से 370 और स्पेशल स्टेटस में? जैसा कि मैनिफेस्टोज में भी पहले जो है वो मेंशन था, लेकिन आज खाली स्पेशल स्टेटस की बात की जा रही है। देखिए, उसके लिए रिलेटेड तो हमारे स्पीकर साथियों ने आपको डिटेल से बता भी दिया, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई 370 से नफरत क्या है? 370 के अंदर बचा हुआ क्या था? 370 के अंदर बचा हुआ था हमारे यहाँ के बच्चों के रोजगार, नौकरियाँ। हम नहीं चाहते थे कि ये नौकरियाँ जो है बाहर के लोगों के साथ शेयर की जाए। दूसरा बचा हुआ था हमारी यहाँ की ज़मीन है, वही चीज़ जो हम मांग रहे हैं। और स्पेशल स्टेटस है क्या? 370 क्या था? वो भी एक स्पेशल स्टेटस था। 35 के अंदर जो है किस चीज़ को सेफ गार्ड किया गया था? 2 चीज़ें थी। तो हम चाहते हैं कि इन 2 चीज़ों को सेफ गार्ड करने के लिए अगर आपको 370 नंबर से कोई प्रॉब्लम है, 370 के नंबर से कोई प्रॉब्लम है, तो आप कोई भी दूसरा नंबर दे दें, बट ये चीज़ें हमारी सेफ गार्ड करें। ठीक है? में मेंशन क्यों नहीं किया गया?
देखिए रेजोल्यूशन के अंदर ना मेंशन करने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब इसका क्लियर तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश की वजह से, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होने की आदेश की वजह से ना किया हो। लेकिन जो भी किया है उसके समर्थन में आज का प्रोग्राम हमने रखा है, हम उसको समर्थन अपना पेश करते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के जॉब को सिक्योर किया जाए, यहाँ की ज़मीनों को सिक्योर किया जाए। हम किसी के साथ ये मारना नहीं चाहते। और उसके बाद जो है यहाँ पर असेंबली जो बनी है वो लोगों के काम करें। हमारे यहाँ के बिजली के आप देखेंगे मीटर लगने के बाद, स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उसके पर बात नहीं की जा रही है। और आज का दूसरी तरफ से ये प्रोग्राम आज का इसलिए भी था कि जो 25-30 बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के हमने जम्मू से जितवा के भेजे हैं ना नालायक, तो ये जो उछल कूद कर रहे हैं ताकि इनकी उछल कूद बंद हो, तो और लोगों के बेसिक मुद्दों की तरफ जो है इसको कन्वर्ट किया।